रोज़ की तरह मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज एक लघु कथा फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लघु कथा। मैं हूँ आरती सिंह और आप हैं मेरे चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। तो एक बार एक व्यक्ति रोज़ समुद्र के किनारे टहलने जाता था। उसका रोज़ की दिनचर्या थी कि उसे समुद्र के किनारे टहलना था। सूरज की किरणों में, समुद्र की लहरों में, ठंडी हवाओं में वो अपने ईश्वर का अनुभव करता। उसे हमेशा लगता कि जब मैं चलता हूँ, जब मैं खाता हूँ, जब मैं पीता हूँ, जब मैं जहाँ भी रहता हूँ, मेरे प्रभु मेरे साथ रहते हैं। जब वो रेत पे चलता तो ये भी देखता कि 4 पैरों के निशान बनते थे, कभी भी 2 पैरों के निशान नहीं बनते थे। तो उसको हमेशा ये लगता कि प्रभु हमेशा उसके साथ हैं, क्योंकि पाँव के निशान 4 होने का मतलब ये है कि 2 तो मेरे पाँव के निशान हैं और 2 पाँव के निशान मेरे ईश्वर के हैं, जो दिखते तो नहीं पर अदृश्य रूप में हर समय मेरे साथ हैं। मतलब प्रभु हमेशा उसके साथ साथ चलते हैं। कहते हैं कि एक बार वो व्यक्ति बहुत ही दुख में पड़ गया, बहुत ही भारी कर्जा भी उसके सर पर आ गया। घर वाले भी उसे ताना मारने लगे, दोस्त रिश्तेदार सब ने आंखें फेर ली। कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं था, ना उसका साथ देने के लिए कोई तैयार था। दुख के समय में वो आदमी एकदम अकेला हो गया। और होता भी यूं ही है, जब आप दुखी होते हो या किसी परेशानी में होते हो तभी तो पता चलता है कौन अपना और कौन पराया। और ऐसे समय में ही लोग आपको अकेला कर देते हैं। सुख में तो लोग, दूर के लोग भी करीब आ जाते हैं और आपको अपना बताते हैं, पर दुख में जो आपके पास के और करीबी लोग होते हैं वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ उस व्यक्ति के साथ भी हुआ। और फिर ऐसे संकट के समय में भी उसने अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। अगले दिन जब वो व्यक्ति समुद्र के किनारे घूमने गया तो आज उसने क्या देखा कि रेत पर पाँव के 2 ही निशान बने हैं। अब तो उसकी निराशा का कोई था ही नहीं रहा। बहुत ज़ोर से वो घुटनों के बल बैठ गया और उसने चिल्ला के कहा कि भगवान, तू तो हमेशा मेरे साथ रहता था, बता आज कहाँ है तू? आज रेत पर तेरे पैरों के निशान क्यों नहीं हैं? सिर्फ 2 ही पैरों के निशान क्यों दिख रहे हैं? और अगर ये पैरों के निशान मेरे हैं तो तेरे कहाँ हैं? और अगर ये तेरे निशान हैं तो फिर मेरे कहाँ हैं? कहते हैं उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई कि मेरे बच्चे, ये पैर के निशान मेरे हैं, तेरे नहीं। मैं तेरे साथ हूँ। और तेरे पैर के निशान इसलिए नहीं बने क्योंकि जब तू दुख में था तो मैं तुझे गोद में उठा कर चलता हूँ, और इसलिए तेरे पैर के निशान नहीं बनते, सिर्फ मेरे पैर के निशान बनते हैं। और कितनी सही बात है ना कि जब हम संकट में होते हैं तो भगवान हमें अकेला कभी नहीं छोड़ते, पर हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं। हम दुनिया वालों से ही आस लगाए बैठे रहते हैं कि ये काम आएंगे, वो काम आएंगे, पर अंत में हमारे भगवान, हमारे ईश्वर ही हमारे काम आते हैं। अपने ईश्वर पे अपनी आस्था इसीलिए हमेशा बनाए रखिए। जब कोई आपके साथ नहीं होता, जब हर तरफ से निराशा ही आपके हाथ लगती है, तो वो ऊपर वाला, वो परमेश्वर आपके विश्वास और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कभी नहीं होने देता। वो सच में आपको अपनी गोद में उठा के चलता है, ऐसा मानिए। और ज़िंदगी के हर पल, हर घड़ी और हर क्षण में ऐसा अनुभव कीजिए कि आपका ईश्वर आपके साथ है, आपको गोद में उठाए चल रहा है। इन ठंडी हवाओं में, तपती दोपहरी में और धूप की इस तेज़ गर्माहट में, हर चीज़ में हमारे ईश्वर का वास है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आपके ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और विश्वास हमेशा बना रहेगा। और ऐसे व्यक्ति का साथ हमारे प्रभु क्यों नहीं देंगे? ज़रूर देंगे। आपको आज की लघु कथा प्रेरणादायी लगी या नहीं, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कथा, कहानी, किस्से और लघु कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।